बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक नया और तीसरा वर्जन सामने आया है जिसमें वज़ीर जो खारजा है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वो ये कहते हैं कि गोली तो चली है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने चलाई है, लेकिन वो एरियल फायरिंग थी, हवाई फायरिंग की गई है। और फिर उन्होंने कहा कि ज़ख्मी कोई नहीं हुए और ना ही किसी शख्स की मौत हुई। अगर कोई हुई है तो हम उसकी तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा हैरान कुन है कि इसहाक डार साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हम तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। इसका जो जवाब है वो उनकी गुफ्तगू के एक मखसूस हिस्से में मौजूद है। उनके 4 छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं आपको सुनवाऊंगा। पहले मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, डायरेक्ट फायरिंग की इजाज़त नहीं थी, फ्रंट पर पुलिस थी, फिर रेंजर्स थी, फिर थर्ड लाइन पर फौज मौजूद थी। उनका काम अहम तरीन इमारतों की हिफाजत था। वज़ीर कानून ने सर्कुलेशन ऑफ कैबिनेट के ज़रिए जो समरी है वो मूव करके आर्टिकल 245 इन्वोक करवाया था। और फिर वज़ीर खारजा कहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता एक भी जान ज़ाया होती है तो हुकूमत उसकी जवाबदेह है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा, और वो क्या कहते हैं, वो सोशल मीडिया के हवाले से शिकवा कुना नज़र आते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चली हैं वो लगता यही है कि बड़े मसाइल उसके लिए हुकूमत के लिए पैदा हो गए हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जो सफ़ीरों से, डिप्लोमेट से, दफ्तर खारजा के सोर्सेज से बात हुई है वो क्या बताते हैं कि क्यों ये दबाव इस वक्त जो है वो बरकरार है, मौजूद है। और इसहाक डार साहब ने ये जो ऑफ़र की है कि हम इसके ऊपर जो है वो बात करने के लिए, तहकीकात करने के लिए आप डेथ सर्टिफिकेट हमारे साथ शेयर करें या शनाख्त हमारे साथ, शनाख्ती कार्ड नंबर शेयर करें, हम उसकी तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। ये क्यों उनको कहना पड़ रहा है, ये जरा सुन लें पहले सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहा। जो खुदा न खास्ता अगर एक भी जान जाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाबदेह है। और अब उसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट वन थिंग, दे हैव द ग्रेट स्किल इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। फेक न्यूज के मास्टर हैं इनकी टीमें। शाहजेब ज़्यादा का पिछले साल जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू हुआ। अब मामला ये है कि फेक न्यूज़, जाहिर है कि हुकूमत तो पहले दिन से इसको फेक न्यूज़ करार दे रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम्स कर रहे हैं वो एक बहुत एग्जैजरेटेड नंबर है। और पार्टी खुद जो ओन कर रही है वो 12 लोग हैं। 12 लोगों के हवाले से पार्टी का दावा है। अब उस सारे मामले में हुकूमत का सिर्फ ये कह देना कि फेक न्यूज़ है क्या इस मामले को हल कर सकता है, तो जवाब है नहीं। अगर आपने हुकूमत ने इसको रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल अयां करना है और अपना मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित करना है, उसको क्लैरिफाई करना है, तो हुकूमत के हाथ में है। ये जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पिम्स हॉस्पिटल है, चाहे पोली क्लिनिक है, उसकी 12-14 घंटे की, 18 घंटे की जो राउंड द क्लॉक CCTV फुटेज चल रही होती है। और उसको फिर साथ में जो ब्लू एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पर हज़ारों कैमरे मौजूद हैं, हज़ारों CCTV कैमरास, जितने दफातर मौजूद हैं, कोई दफ्तर, कोई प्लाजा ऐसा नहीं है जिसके एंट्री एग्जिट के ऊपर CCTV कैमरा मौजूद ना हो। ये वो जो जगह है, रेड जोन है, यहाँ पर सड़कों के ऊपर कैमराज मौजूद हैं। यहाँ पर कोई 150-200 ATM मशीन्स जो हैं, जो लोग जानते हैं, इस एरिया से वाकिफ़ हैं, ये वो मेन मकाम है जहाँ पर तकरीबन हर बैंक का जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, पाकिस्तान में काम करने वाले हर बैंक की ब्रांच और उसकी ATM मशीन्स, और हर ATM मशीन के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 कैमरास जो हैं वो मौजूद हैं। फिर दीगर दफातर हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं, लोकल कंपनियों के हैं, तो वो उनके दफातर की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। तो हुकूमत तो चाहे अगर इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर वो ये चाहते हैं कि इस तमाम मामले को, अगर फेक न्यूज़ है तो उसको गलत साबित करना है, तो उसके लिए वो सामने रख दें तो फिलफौर जो है ये मामला एक्सपोज हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, या मीडिया के लोग झूठ बोल रहे हैं, या सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इसको तो ज़ाहिर है कि साबित करना हुकूमत के अपने हाथ में है। अब जो इसहाक डार साहब हैं, उनकी गुफ्तगू में हैरान कुन तौर पर जो 2 पहलू सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे क्यों इतना ज़्यादा शिकवा है, या वो क्या मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने जो बताया उसमें एक तो एरियल फायरिंग के हवाले से जो उन्होंने बात की वो सुन लें। गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है, उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, तो शायद शिबली भाई को ज्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मेस। वरना अगर आराम से वापस भी जाते तो ये मेस नहीं होना था। तो अगर कोई जख्मी हुए हैं, कोई इस तरह का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी वेरिफिकेशन जरूर।
अच्छा, ये जो एरियल फायरिंग है ये इससे पहले मौजूद नहीं था। ये मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल नया है कि एरियल फायरिंग हुई है और उसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ में कुछ लोग शायद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उसमें भी ये बात जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। जो इससे पहले दो अहम तरीन बुज़रा हैं, उन्होंने आगाज़ में जो मौक़िफ़ रखा था उसमें किसी भी किस्म की फायरिंग का कोई तज़किरा मौजूद नहीं था। फिर इसहाक़ डार साहब ने जो है वो इंकशाफ किया कि जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, वो आके उनसे किस किस्म की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। और फिर उस डिमांड की बुनियाद पे मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हुकूमत जो है वो यहाँ पर तो किसी भी सियासी जमात से निमटना उनके लिए अब किस किस्म का आसान सा काम है वो आपको अंदाज़ा है, लेकिन वो उन्होंने तस्करा किया, उससे अंदाज़ा होता है। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिया, चलो नहीं सर्टिफिकेट दिया गया। ओ भाई, अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज दें पर्टिकुलर्स। आप उसका शनाख्ती कार्ड दें, आप उसके पर्टिकुलर्स दें, मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूं कि वो वाकई खुदा ना खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दिया। अभी मेरे आज कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं तो उनको बुला के बताया भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन पिम्स ने नोटिफिकेशन इशू किया कि उनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई, और फिर पिम्स पुलिस ने यही काम किया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। अगर चले नहीं की और किसी भी वजह से उसको दफन कर दिया, तो उसके पर्टिकुलर्स दें, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। अब ये जो इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि डिप्लोमेट्स आए और उनसे मैंने कहा कि अगर हैं, अगर दें तो हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो सफ़ीर मिल रहे हैं इसहाक़ डार साहब से, ख़ास तौर पर जो यूरोपीय ममालिक हैं, बरतानिया की सफ़ीर मिली हैं, दीगर ममालिक के सफ़ीर जो है वो मिले हैं, और डिप्लोमेट्स का आना जाना और मुलाकातें चलती रहती हैं, तो वो इस मामले को उठा रहे हैं, इस मामले के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ओपनली इसके हवाले से स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही, लेकिन ये बात तो अब इसहाक़ डार साहब ने ख़ुद कन्फर्म कर दी है कि वो डिप्लोमेट्स आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं इस हवाले से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इसहाक़ डार साहब से ये गुफ्तगू हो रही है तो उसकी बुनियाद क्या है, क्यों ये सफ़ीर जो हैं वो ये मामला मुसलसल उठा रहे हैं, और इसका जवाब भी इसहाक़ डार साहब की गुफ्तगू में मौजूद है। वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि ये मामला जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, और उनके लिए इसहाक़ डार साहब को बहुत ज़्यादा शिकवा है। और मेरी एक और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि जो फॉरेन कंट्रीज में ये इन जमात के जो चाहने वाले कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये आप अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की फोटो लगाते हैं, आप वो वैन हायर करते हैं, कौन वैन हायर नहीं वहाँ कर सकता? प्लीज़ इतना ना गिरें। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपना अच्छा है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। वो ये नहीं उसमें अंडरग्राउंड में ट्रैवल कर रहा है, उसको थ्रेट करे कि मैं तुम्हें चाकू मार देंगे। ये तो छुपी चीज़ें नहीं है। खुदा के लिए एक जहाँ अखलाकियात का जनाजा निकले उसको को देखना है, संभालना है। इसी तरह इनका जो डियास्पोरा बाहर है उसको भी को के देखें। उनको नहीं पता कि 100 बंदे मरे हैं या 2 मरे हैं या कितने खुदा न खास्ता उस दिन मरे हैं, तो उनको प्लीज मिसलीड ना करें। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी। ये सबका पाकिस्तान है, आपका भी उतना है जिस तरह मेरा है या किसी और का है। तो आए मिल के इसको इस भंवर से निकालें, एक इकोनॉमिक भंवर से सबसे पहले निकालें, ताकि यू हैव द स्टेबिलिटी और आपको ये बेकारी बनना बंद हो जाए मुल्क जो है। और फिर हम तो जो डायस्पोरा वाला मामला है ये बड़ा जो है वो हर्ट कर रहा है इस वक्त, और मेरी बहुत सारे इस तमाम वक्त के दौरान 26 नवंबर ऑनवर्ड, उससे पहले भी ज़ाहिर है रेगुलरली पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक में उनसे बातचीत चलती रहती है। लेकिन ख़ास तौर पर इन तमाम वाक़यात के बाद एक सवाल जो मैंने शद्दोमद के साथ बार बार किया, पूछा कि कितना बड़ा डिप्लोमेटिक टेंशन जो है वो पाकिस्तान के लिए बन सकती है। उसके हवाले से तफसीली वीडियो कर चुका हूँ कि स्केल ऑफ 1 to 10 कितना बड़ा डिज़ास्टर है, एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग है या नथिंग हैपेंड एट ऑल, कुछ भी एब्सोल्युटली नथिंग है।
तो वो फिर जो अगर 1 to 10 के ऊपर देखें तो 8 वो कहते हैं कि तकरीबन जो डैमेज है इस वक्त वो 8 पर है। और उसकी वजह क्या है, ये जो मैंने फिर इन सफ़ीरों से पूछा क्यों इनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा इस मामले को उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जिन जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर उनके वोट्स भी हैं, और वो वहाँ के जो लोकल MPs हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उनको ब्रीफ्स देते हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके सामने तफसीलात रखते हैं, और फिर वो तफसीलात वो जाकर अपनी असम्बली के या अपना जो उनकी पार्लियामेंट है उसके फ्लोर के ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं। फिर उनका जो फॉरेन ऑफिस है या उनके ऑफिसर्स हैं वो नोट्स लेते हैं, कंसर्न एम्बेसीज को भिजवाते हैं कि हमारे हाँ पार्लियामेंट में ये सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, ये बात की जा रही है, तो इस बात को आप डिप्लोमेटिकली एजिटेट करें। और वो मामलात फिर ये ममालिक जो हैं वो आकर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के साथ उठा रहे हैं। तो एक इस किस्म का मामला है जो आलमी दबाव है वो बदस्तूर मौजूद है, और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल लीडरशिप नहीं है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सोशल मीडिया है। कि सोशल मीडिया पर जिस कदर जो है वो इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, उस मामले को लेकर अब ये मामला इंटरनेशनलाइज्ड अभी तक है, और ये मामला एक हॉट टॉपिक और हॉट इशू है। हुकूमत ज़ाहिर है कि इसको ट्रिविलाइज भी करने की कोशिश कर रही है। मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि क्यों पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल आ सकते हैं। जो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है, वो मामला और अमेरिका, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक टेंशन क्रिएट कर सकती हैं, हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। हुकूमत जितना मर्जी इसके ऊपर एक माचो मैन का जो है वो इमेज बना कर रखे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं हुआ, शहबाज शरीफ जिस किस्म के भी बयानात दें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ एलिफेंट इन द रूम इज़ दिस इंसिडेंट, और इसको एड्रेस करना और इसको प्रॉपरली अब एड्रेस करना, ये शायद इस वक्त तक कम से कम इसमें कोई राह नज़र नहीं आ रही, और ये डिमांड्स का सिलसिला फिल वक्त भी जारी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।